हेराल्ड केस में सोनिया और राहुल गांधी आज होंगे कोर्ट में पेश। सियासी तमाशेबाजी से दूर रहने की कांग्रेस ने बनाई रणनीति, लेकिन जरूरत पड़ने पर जमानत लेने की भी तैयारी। नेशनल हेराल्ड केस में सोनिया राहुल की पेशी से पहले कांग्रेस ने दिए निर्देश। अपने सांसदों को 1 बजे एआईसीसी आने को कहा। बगैर तामझाम के कोर्ट तक जाएंगे सोनिया राहुल। मुख्यमंत्रियों को भी दिल्ली न आने की हिदायत। सोनिया राहुल के समर्थन में अकबर रोड पर लगाए गए पोस्टर। पटियाला हाउस कोर्ट में सोनिया राहुल की पेशी के लिए सुरक्षा के कड़े इंतजाम। गेट नंबर 2 के पास बनाया गया अस्थायी सीसीटीवी कंट्रोल रूम। पटियाला हाउस कोर्ट में एसपीजी ने की सुरक्षा की समीक्षा। करीब 700 सुरक्षा कर्मी होंगे तैनात। डॉग स्क्वाड और बम डिटेक्शन टीम भी होगी। डीजीपी कॉन्फ्रेंस में जम्मू कश्मीर के डीजीपी के शामिल न होने पर विवाद गहराया। उमर अब्दुल्ला ने किया ट्वीट, राष्ट्रीय सुरक्षा की अहम बैठक में डीजीपी की गैर मौजूदगी हैरान करने वाली। कांग्रेस का गुजरात सरकार पर फिजूल खर्ची का आरोप। कच्छ में विशेष तौर पर बनाए गए पीएम के टेंट के लिए खर्च किए गए 31 लाख रुपए। पीएम के लिए कच्छ के रण में बनाया गया है बुलेट प्रूफ टेंट। डीजीपी कॉन्फ्रेंस में शामिल होने के लिए पीएम गए हैं कच्छ। दिल्ली में बदमाशों और पुलिस के बीच एनकाउंटर। जनकपुरी में कार चोरी के इरादे से आए थे बदमाश। पुलिस को देख फायरिंग करते हुए भागे। दिल्ली के जोरबाग मेट्रो स्टेशन पर 24 साल के युवक ने की खुदकुशी। पुलिस ने बताया प्रेम प्रसंग का मामला। दिल्ली के विकासपुरी में तेज रफ्तार कार डिवाइडर से टकराकर पलटी। हादसे में 2 बीटेक स्टूडेंट्स की मौत। 27 अक्टूबर को दिल्ली के आईजीआई एयरपोर्ट के रनवे पर दिखे ड्रोन के बारे में दिल्ली पुलिस ने लोगों से मांगी जानकारी। 1 लाख के इनाम का भी किया ऐलान। बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी, पंजाब के पूर्व डीजीपी केपीएस गिल और एमएस बिट्टा को दिल्ली में सरकारी बंगला। सुरक्षा वजहों के चलते फैसला। डीडीसीए विवाद में जेटली के जवाब पर आम आदमी पार्टी के नए सवाल। कीर्ति आजाद की चिट्ठी के हवाले से कहा, पहचान की कंपनियों को पहुंचाया फायदा। आप नेता आशुतोष ने कहा, आधा सच और खूबसूरत झूठ बोलने में माहिर हैं जेटली। सच छिपाने की कर रहे हैं कोशिश। शत्रुघ्न सिन्हा ने कीर्ति आजाद के आरोपों का किया समर्थन। कहा, सोच समझकर ही कुछ बोलते हैं आजाद। डीडीसीए घोटाले में हिसाब चुकता करने पर तुले कीर्ति आजाद। अमित शाह की हिदायत के बाद भी 20 तारीख को करेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस। दिल्ली के प्रधान सचिव राजेंद्र कुमार से फिर सीबीआई मुख्यालय में पूछताछ। सीबीआई ने दागे कई सवाल। निर्भया केस के नाबालिग गुनहगार की रिहाई पर दिल्ली हाईकोर्ट का बड़ा फैसला। रिहाई पर नहीं लगी रोक, जुवेनाइल बोर्ड के हवाले किया। 20 दिसंबर को पूरी हो रही है नाबालिग की सजा। जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड की एक कमेटी 2 साल तक रखेगी निगरानी। निर्भया के माता पिता ने फैसले पर जताई मायूसी। कहा, खत्म नहीं हुई इंसाफ की लड़ाई। दिल्ली के ओखला में नशे में धुत बदमाशों ने एक शख्स को बुरी तरह पीटा। डंडों से पीटकर निकाली आंख। आरोपी अब भी गिरफ्त से बाहर। हिमाचल प्रदेश की धर्मशाला में 6 साल की बच्ची से रेप। आरोपी स्कूल टीचर गिरफ्तार। पश्चिम बंगाल के आसनसोल में ट्रक लूटने वाले गिरोह का पर्दाफाश। पुलिस ने 6 आरोपियों को किया गिरफ्तार। आतंकी गतिविधियों में शामिल आरोपियों की गिरफ्तारी के बाद यूपी के संभल में सख्त हुई सुरक्षा। हाई अलर्ट पर यूपी पुलिस। जयपुर में अगवा बच्चे की लाश मिलने के बाद भीड़ का फूटा गुस्सा। पुलिस पर आरोपी को छोड़ने का आरोप। मध्य प्रदेश के सागर में छात्रों और सुरक्षा कर्मियों में भिड़ंत। यूनिवर्सिटी में परीक्षा का रिजल्ट घोषित न होने से नाराज थे छात्र। ग्वालियर में 8 साल की बच्ची के साथ रेप की कोशिश। मौका पाकर बंद कमरे से भागी बच्ची। भीड़ ने आरोपी को पुलिस के हवाले किया। मध्य प्रदेश के उज्जैन में बोरवेल में गिरा 4 साल का बच्चा। बच्चे को बचाने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। सुबह 9 बजे गिरा था मासूम। ग्वालियर के जनरल स्टोर की दुकान से लाखों की चोरी। पूरी वारदात सीसीटीवी में कैद। नोएडा में के यादव सिंह मामले में पहली गिरफ्तारी। इंजीनियर रविंद्र की को सीबीआई ने गिरफ्तार किया। बिजनौर में बस से कुचलकर घायल हुआ बच्चा। नाराज गांव वालों ने बस में की तोड़फोड़। आगरा से सरोजिनी नायडू अस्पताल में एक डॉक्टर की पिटाई। मरीज के रिश्तेदारों ने इमरजेंसी में घुसकर पीटा। शाहजहांपुर में विवाहित की संदिग्ध मौत पर सवाल। फांसी से लटका मिला शव। ससुराल वालों पर दहेज के लिए मारने का आरोप। हाथरस में घर में मिली सफाई कर्मचारी की लाश। कई महीने से वेतन न मिलने से परेशान। नोएडा में कार में लगी आग। महामाया फ्लाईओवर के पास हुई घटना। बिजनौर में हाई टेंशन तार की चपेट में आया ओपन कंटेनर। 3 ट्रक का ढांचा खाक। यूपी में प्लास्टिक बैग बैन। बाबा रामदेव ने अखिलेश सरकार के फैसले का किया स्वागत।
कृषि राज्य मंत्री संजीव बालियान और विधायक सुरेश राणा को कोर्ट से मिली राहत। मुजफ्फरनगर में 20-20 हजार के मुचलके पर मिली जमानत। यूपी के पूर्व मंत्री अमरमणि त्रिपाठी की पुत्रवधू की मौत की जांच के लिए फिरोजाबाद पहुंची सीबीआई टीम। सिरसागंज हाईवे पर किया मुआयना। बिहार में 1 अप्रैल 2016 से नहीं खुलेगी देशी शराब की बोतल। चुनावी वादे पर अमल करते हुए नीतीश कुमार ने लगाई पाबंदी, लेकिन विदेशी शराब पर बैन में अभी लगेगा वक्त। बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव के घर का रंग रोगन। पटना में सरकारी बंगले को सजाने का काम तेज। दरभंगा स्टेशन पर हंगामा, लाठीचार्ज और पत्थरबाजी। ट्रेन लेट होने से नाराज थे लोग। मुजफ्फरपुर के अहियापुर थाना क्षेत्र के बैरिया बस स्टैंड पर 5 अपराधी गिरफ्तार। पटना एसटीएफ ने 2 पिस्टल, 5 मोबाइल के साथ 2 बाइक भी जब्त की। बिहार के गोपालगंज में गांव वालों का तुगलकी फरमान। स्कूल में काम कर रही विधवा रसोइये पर लगाई बंदिश। लातेहार के NH 75 के करीब बाइक सवार को लुटेरों ने मारी गोली। लुटेरे बाइक लेकर फरार, बाइक सवार की मौत। रांची के बरियातू में मनचलों की वजह से एक लड़की की पढ़ाई छोड़ने का मामला आया सामने। पुलिस ने मामला जल्द सुलझाने का दावा किया। जमशेदपुर के रानी कुदर इलाके में पान वाले के IAS बेटे चंदन प्रसाद का शानदार स्वागत। पहली बार बस्ती में आने पर लोगों ने मनाया जश्न। फिलहाल कोयंबटूर में DC हैं चंदन प्रसाद। देवघर में लाखों रुपए की लागत से बनी मिट्टी जांच प्रयोगशाला खंडर में तब्दील, किसानों में गुस्सा। देवघर नगर निगम क्षेत्र में लगाए गए मोबाइल टावर पर करोड़ों का बकाया, भुगतान न होने पर सील करने का आदेश। पंजाब के अबोहर में दलित युवकों की हत्या के मामले में कैंडल मार्च का आयोजन। पीड़ितों के लिए इंसाफ की मांग। रोहतक में नेपाली युवती से गैंग रेप और हत्या के मामले में 7 दोषी करार। 21 दिसंबर को सजा पर होगी बहस। पूर्व सीएम भूपेंद्र हुड्डा की अगुवाई में कांग्रेस नेताओं का सोनीपत में प्रदर्शन। बिजली की बढ़ी हुई दरें सरकार से वापस लेने की मांग। देश भर के 10 साइंस सेंटर्स में फर्जीवाड़े का भंडाफोड़। 260 मुक्केबाजों ने नकली दस्तावेजों के आधार पर साइंस सेंटर्स में ली एंट्री। रोहतक के RTI कार्यकर्ता ने किया खुलासा। रेलवे में सप्लाई होने वाले नीर घोटाले में CBI ने दायर की चार्जशीट। उत्तर रेलवे में करीब 20 करोड़ का घोटाला सामने आया। राजस्थान के पाली के गुड़ा प्रेम सिंह गांव के लोग रहस्यमय आग से परेशान। पिछले 45 दिनों से रहस्यमय तरीके से कई घरों और बाड़ों में लग रही है आग। राजस्थान के पाली में कई कारोबारियों के यहां इनकम टैक्स की छापेमारी। 18 जगह पर मारे गए छापे। 80 से 90 अधिकारी थे शामिल। गुजरात के मोरबी में एक बोरी से मिली 9वीं के छात्र की लाश। 2 दिन पहले लापता हुआ था छात्र। गुजरात के भरूच में केमिकल कंपनी में भीषण आग। 5 घंटे बाद दमकल की 10 गाड़ियों ने पाया आग पर काबू। आंध्र प्रदेश के कुरनूल में मोबाइल टावर पर चढ़े प्रदर्शनकारी अपने समुदाय के लोगों के लिए कर रहे थे आरक्षण की मांग। आसनसोल के जमुरिया में 4 साल के छात्र की मौत। गैर कानूनी कोयला खदान में गिरने से हुआ हादसा। कोलकाता में ममता सरकार के खिलाफ बीजेपी का प्रदर्शन। सड़क पर डेरा डालकर किया हंगामा। रायगंज यूनिवर्सिटी कैंपस में TMC और कांग्रेस के छात्रों के बीच भिड़ंत। बाहरी लोगों के आने के आरोप के बाद हंगामा। आसनसोल में पुलिस या लाठीचार्ज के खिलाफ बीजेपी का प्रदर्शन। सड़क को जाम किया। मदर टेरेसा को 2016 में मिलेगा संत का दर्जा। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने ट्वीट कर दी जानकारी। साल 2003 में वेटिकन में शुरू हुई थी मदर को संत बनाने की प्रक्रिया। दिल्ली में बकाया सैलरी की मांग को लेकर MCD के डॉक्टर हड़ताल पर। नॉर्थ और ईस्ट MCD में हड़ताल पर डॉक्टर, मरीज बेहाल। बिलासपुर में करोड़ों के धान घोटाले मामले में हाईकोर्ट का नोटिस। केंद्र, राज्य सरकार और एंटी करप्शन ब्यूरो से 6 हफ्ते में जवाब मांगा। छत्तीसगढ़ विधानसभा में किसानों की मौत को लेकर कांग्रेस ने बीजेपी की जमकर उधेड़ी बकिया। पिछले 2 महीने में 13 किसानों ने की खुदकुशी। जशपुर में 2 नाबालिग नक्सलियों ने हथियार के साथ किया सरेंडर। इनमें से एक महिला नक्सली भी शामिल। कोरबा में 4 महीने की गर्भवती महिला के साथ गैंगरेप का मामला आया सामने। 4 अज्ञात युवकों के खिलाफ केस दर्ज। आंध्र प्रदेश के तिरुमला में रिलायंस इंडस्ट्रीज के मालिक मुकेश अंबानी पहुंचे पूजा करने। भगवान वेंकटेश्वर की पूजा की। हैदराबाद में 4 साल की बच्ची के साथ छेड़खानी के मामले में 46 साल का शख्स गिरफ्तार। CCTV में कैद हुई थी वारदात। शिकागो यूनिवर्सिटी आंध्र प्रदेश के CM चंद्रबाबू नायडू को डॉक्टरेट की डिग्री से करेगी सम्मानित।
राज्य में सामाजिक आर्थिक सुधार और विकास के लिए अहम योगदान के लिए दिया जाएगा पुरस्कार। आंध्र प्रदेश विधानसभा में हंगामा, वाईएसआर कांग्रेस के एमएलए ने की नारेबाजी, स्पीकर पर फेंके पेपर। बेंगलोर में नए साल और क्रिसमस की तैयारियां, केक प्रदर्शनी की चल रही है तैयारी। 2016-17 तक राजकोषीय घाटा जीडीपी का 3.5% तक रखने का लक्ष्य। सरकार की आमदनी और खर्च का अंतर है राजकोषीय घाटा। भारत और जापान के बीच आपसी सहयोग की नायाब कोशिश, सैकड़ों नौजवानों के लिए रोजगार का मौका। गुजरात की वघोड़िया तहसील में चल रहा है ऑल गुजरात इंस्टीट्यूट ऑफ ड्राइविंग टेक्निकल ट्रेनिंग एंड रिसर्च सेंटर। संस्थान में 2,500 से ज्यादा छात्र। भारत और जापान मिलकर देखते हैं इस इंस्टीट्यूट का मैनेजमेंट स्किल इंडिया मुहिम में बड़ा योगदान। दिल्ली में दिए गए वेव बिजनेस टुडे टॉप सीईओज अवार्ड। वित्त राज्य मंत्री जयंत सिन्हा ने दिए सम्मान। समारोह में इंडिया टुडे के एडिटर इन चीफ अरुण पुरी भी थे मौजूद। अगले साल की पहली तिमाही में हैदराबाद में आम लोगों के लिए दौड़ने लगेगी मेट्रो। शुक्रवार को किया गया टेस्ट ड्राइव। त्रिपुरा की राजधानी अगरतला में अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध सेमिनार का आयोजन, कई देशों के प्रतिनिधि ले रहे हैं हिस्सा। ठंड बढ़ने के साथ ही दिल्ली के रैन बसेरों में जुटने लगी बेघरों की भीड़। रात में सोने के लिए दिए जा रहे हैं रजाई और कंबल। झारखंड के रांची में 2 युवतियों ने पेश की दोस्ती की मिसाल। विकलांग दोस्त को कंधे पर लेकर स्कूल जाती है सहेली, स्कूल में पढ़ाती हैं दोनों। जम्मू में शाहरुख की फिल्म दिलवाले के लिए थिएटर्स में उमड़ी भीड़। लोगों ने कहा वो शाहरुख के फैन, बयानबाजी से मतलब नहीं। ऑस्ट्रेलिया दौरे के लिए भारत की वनडे और T20 टीमों का ऐलान शनिवार को। दौरे पर धोनी ही होंगे कप्तान। दिल्ली में होगी चयन समिति की बैठक। सिलेक्शन से एक दिन पहले युवराज सिंह ने खेली 98 रनों की पारी। विजय हजारे ट्रॉफी के 5वें मैच में तीसरा अर्धशतक। दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ टेस्ट सीरीज में शानदार प्रदर्शन का मिलेगा रविंद्र जडेजा को इनाम। ऑस्ट्रेलिया दौरे के लिए दोनों टीम में वापसी तय। मोहम्मद शमी की टीम इंडिया में हो सकती है वापसी। ऑस्ट्रेलिया में हुए वर्ल्ड कप में किया था अच्छा प्रदर्शन। रॉबिन उथप्पा पर भी चयनकर्ताओं की रहेगी नजर। रणजी सीरीज में 8 मैचों में अब तक बनाए हैं 759 रन। पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ ने किया आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा का समर्थन। कहा भारत में शिवसेना भी ऐसा ही काम करती है। सीरियाई राष्ट्रपति असद पर बराक ओबामा का हमला। ओबामा ने कहा रक्तपात रोकने के लिए असद को छोड़नी चाहिए सत्ता। अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा ने साल की अंतिम प्रेस कॉन्फ्रेंस बीच में छोड़ी। रिपोर्टर्स से कहा जाना है फिल्म देखने, नहीं दे पाऊंगा सवालों के जवाब। ISIS पर अमेरिका और सहयोगी देशों के हवाई हमले जारी। आतंकी संगठन के कई ठिकानों पर बरसाए गए बम। मेक्सिको का कोलिमा ज्वालामुखी फिर हुआ सक्रिय। 2400 मीटर तक उठा ज्वालामुखी के धुएं का गुबार।